जम्मू शहर बाबा सिद्ध गौरिया जी का एक प्रसिद्ध मंदिर सांबा जिले के सिद्ध सांचा में स्थित है। उन्होंने बहुत सारे जीवन बचाकर क्षेत्र में मानवता का प्रचार किया और नाम और प्रसिद्धि अर्जित की। बाबा सिद्ध गौरिया जी दूसरों के बीच में गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य थे। एक खंड के अनुसार 12वीं शताब्दी में विक्रम देव जम्मू राज्य पर शासन कर रहे थे और शहर पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। उस अवधि के दौरान लोगों के लिए पीने के पानी की भारी कमी थी। राजा विक्रम देव ने लोगों के लिए पानी की व्यवस्था करने के लिए एक कुआं खोदने का आदेश दिया और 150 फीट गहरी खुदाई करने के बाद पानी का कोई निशान नहीं मिला। राजा बहुत निराश हुआ और उसने अपने सभी समर्थक और पंडितों को समाधान के लिए बुलाया और बदले में उन्होंने सामूहिक रूप से राजा को बलि के लिए काले रंग के एक ब्राह्मण लड़के की व्यवस्था करने का सुझाव दिया जिसका कोई वास्तविक भाई नहीं है। वहाँ की बात सुनकर राजा हैरान हो गया और उसने मन में सोचा कि वह लोगों के कल्याण के लिए एक कुआं खोद रहा है, लेकिन यह घटना उसे कल मुश्किल में डालेगी और वह इससे केवल पाप कमाएगा। यह तथ्य है कि राजा हमेशा अपने बेटे से ज्यादा अपने लोगों से प्यार करते हैं। उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे पंडितों के सुझाव के अनुसार जो भी कीमत दे लेकिन आवश्यक बच्चा लाएं। सैनिक इधर उधर तलाश के लिए निकले लेकिन सभी प्रयास व्यर्थ गए। अंततः जब वे वापस लौट रहे थे तो वे एक लड़के के पास आए जिसका नाम था वीर। सैनिकों ने उनका पारिवारिक विवरण पूछा। वीर ने कहा कि उनके पिता को लड्डा कहा जाता है और माताओं का नाम यमुना है। उन्होंने यह भी बताया कि उनके पिता को पैसे की जरूरत है और शायद वह इस तरह की शर्त के लिए सहमत होंगे जिसे आप डालते हैं। सैनिक वीर के घर गए और अपने बेटे को बेचने के लिए चर्चा की। लड्डा ने अपने बेटे को उसके वजन के बराबर पैसे के बदले बेच दिया। उसके बाद अपने घर वीर ने अपने पिता से कहा कि आप अपने बेटे से प्यार नहीं करते, आप केवल पैसे से प्यार करते हैं। इस अमानवीय सौदे पर उसकी मां जोर से रोने लगी। वीर राजा के सामने लाया और उसने कहा, आप अपनी पसंद का भोजन आज ही ले लें क्योंकि आपको पानी के लिए इस कुएं में कुर्बानी देनी है। वीर ने मुस्कुराहट के साथ बताया, उसने पहले ही दिन से खाना छोड़ दिया था जिस दिन तुमने खुदाई का आदेश दिया था, अच्छी तरह से। उसने राजा को सुझाव दिया कि यदि पानी बिना किसी बलिदान के उपलब्ध कराया जा सकता है तो क्या यह उसके लिए स्वीकार्य होगा। राजा मुस्कुराया और सवाल किया कि यह कैसे संभव है। किसी भी तरह से अगर यह बिना किसी बलिदान के होता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं चाहता हूँ कि पीने का पानी निकले। मूल रूप से वीर एक गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य थे और उन्होंने अपनी आंखें बंद करने के बाद अपने गुरु को उस कठिनाई को याद दिलाया और कहा जाता है कि गुरु गोरखनाथ जी ने वीर को अपनी उंगली से एक बूंद खून डालने का आदेश दिया। एक बार जब सूखा कुआं चमत्कार से पानी से भर जाता है, इसलिए इस चमत्कार को देखकर राजा सहित सभी लोग खुश हो गए, लेकिन वीर ने राजा को श्राप दिया कि अगर वह इस कुएं का पानी पीता है तो उसे एक गंभीर त्वचा रोग होगा। शराफ को सुनने के बाद राजा ने राज्य छोड़ दिया और दिल्ली चले गए जहां उन्होंने राजा जल्लालुद्दीन के अधीन सेवा शुरू की। वह अपनी ईमानदारी और बहादुरी के बल पर उच्च पद तक पहुंचे। उन्होंने शक्तिशाली काया पहनी और सुंदर होने के कारण उन्हें जल्लालुद्दीन की बेटी से प्यार हो गया। कुछ समय बीतने पर वह गर्भवती हो गई। जल्लालुद्दीन इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सके। राजा विक्रम देव दिल्ली से भाग गए, लेकिन जम्मू राज्य की सीमा पर जलालुद्दीन के सैनिकों द्वारा पकड़े गए और केवल सैनिकों के हाथों मारे गए। इसके बाद जलालुद्दीन ने अपनी बेटी को जंगल में जिंदा दफनाने का आदेश दिया और भगवान की कृपा से मजदूरों द्वारा गलती से कुछ हवा के छेद छोड़ दिए गए जिससे बच्चे को जमीन के अंदर सांस लेने में मदद मिली। इसलिए एक बच्चे का जन्म जमीन के अंदर हुआ और वह वहीं पर बढ़ता रहा। एक दिन जलालुद्दीन के कुछ लोग जंगल में प्रार्थना कर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक बच्चा जमीन पर खेल रहा है। उन्होंने उस लड़के को देखा और उसे हिरासत में लेकर राजा के दरबार में ले आए। राजा एक लड़का पाकर खुश हो गया क्योंकि परिवार में उसका कोई पुत्र नहीं था। उसने लड़के का नाम गौरिया घोषित किया क्योंकि वह कब्र से निकला था। गौरिया बहुत सक्रिय था और एक नटखट और चतुर होने के नाते वह महिलाओं के साथ खेलता था और कुछ समय के लिए जब उसने पानी लाने के लिए जा रहा था तब भी उसने महिलाओं के पिट्ठू को तोड़ा। इस कृत्य पर एक दिन जलालुद्दीन अपनी गलतियों को बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने उसे बुरी तरह फटकार लगाई। गौरिया ने जलालुद्दीन की दरबार छोड़ दिया और राजा गोविंद के राजघराने में चले गए और उन्हें वहां अंगरक्षक के रूप में रखा गया। अपनी मेहनत और बहादुरी के बल पर कुछ समय बाद वह राजा कौर के राज्य में वजीर के रूप में आए, जो एक संक्षिप्त बीमारी के बाद समाप्त हो गए। अपने शासन के दौरान उन्होंने लोगों पर विशेष रूप से साधु समाज और योगी आदि पर बहुत अत्याचार किए। वह अपने अधीनस्थों को आदेश दे रहे थे कि वह जो भी हो अपने आदेश को पूरा करें। एक दर्जी का एक उदाहरण यहाँ आता है कि राजा सुई और धागे का उपयोग किए बिना अपने सूट को सिलाई करना चाहता था, जिसने दर्जी को बहुत परेशान किया और उसकी पत्नी को
उस आदेश से दोनों परेशान थे। उन्होंने सोचा कि यदि उनकी इच्छा के अनुसार चीजें नहीं होंगी तो उन्हें राजा द्वारा मार दिया जाएगा। एक दिन एक साधु गुरु गोरखनाथ जी दर्जी के घर आए और कहा कि ठीक से धोने के लिए कपड़े का एक टुकड़ा दे दो, लेकिन मिट्टी से धोने का सुझाव दिया और जैसे ही वह कपड़ा धोया वह साफ हो गया। तब साधु ने उसे दर्जी को एक आध्यात्मिक मंत्र दिया, क्योंकि उसकी ईमानदारी कि अगर किसी भी समय जब आप मुझे कठिनाई में याद करेंगे तो मैं आपकी मदद करूंगा। इस घटना पर वह साधु के पैरों पर गिर पड़ा। जब उन दोनों से राजा के आदेश की बात सुनी कि सुई और धागे के बिना एक सूट लाने के लिए, साधु ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके राजा की आवश्यकता के अनुसार सूट बनाया, जिसे राजा द्वारा दर्जी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। जब राजा ने उस सूट को देखा तो वह हैरान रह गया और दर्जी से पूछताछ की कि वास्तव में उस सूट को किसने बनाया था, और दर्जी ने एक साधु की पूरी कहानी सुनाई, लेकिन डर के साथ। राजा ने आदेश दिया कि तथाकथित साधु को अपने दरबार में ले आओ। दर्जी ने साधु को राजा के महल में बुलाया और जब राजा गोरिया ने गुरु गोरखनाथ जी का आध्यात्मिक चेहरा देखा तो वह अपने घुटनों पर बैठ गया और साधु के पैर को छू लिया और उसके साथ जाने की अनुमति देने की प्रार्थना की, लेकिन गुरु गोरखनाथ जी ने यह कहते हुए उसका अनुरोध अस्वीकार कर दिया। एक राजा साधु नहीं हो सकता क्योंकि उसे धन और संपत्ति आदि सहित प्रत्येक वस्तु का त्याग करना पड़ता है, लेकिन राजा ने बताया कि वह सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है और वह इस कृत्रिम जीवन से तंग आ चुका है और तुम्हारा शिष्य बनना चाहता है। अंततः गुरु गोरखनाथ जी ने उन्हें शिष्य के रूप में स्वीकार किया और यहाँ केवल बाबा सिद्ध गोरियानाथ जी की यात्रा शुरू हुई।